आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 6 शब्दों से एक बार आप आए पाकिस्तान में, आपको बता दूं ये हाल है तुम्हारे यहाँ। नहीं दोस्तों, अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हुई तो ये लोग चांद पे भी जाकर चैंपियन ट्रॉफी कराने को तैयार हैं। देखिए कि कुछ कोताही हमसे हुई, लेकिन उसके बाद एक क्रैकर भी फटा नहीं, एक भी का कोई नुकसान हुआ किसी नहीं। को अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारे चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। पाकिस्तान छोड़े, चांद पर भी अगर ये चाहे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्या बोला तूने? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वहाँ पे रहे, उनको हमने उनको इक्वल राइट्स जो पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी वो हमने उनको दिए। वजह ये है कि वो अब अफगानिस्तान भी हमसे खार खाता है। क्यों? ठीक है, अफगानी है वो। अच्छा ठीक है, और इंडिया वो शुरू से हमसे खार खाता है। अच्छा ठीक है, बात करने का मकसद ये है, बात करने का मतलब ये है कि अब इंडिया कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आएगी पाकिस्तान में। अच्छा, अब पिछले दिनों में टिकटॉक में देख रहा था, एक उनका इंडिया का एंकर बैठ के ना बड़ी बकवास कर रहा था हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जिसमें भारत ने जाने से मना कर दिया है। और भारत ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम भी पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहती। वो दो कंट्रीज नहीं आएंगे तो फिर कल दो और बंदे कहेंगे भाई हम भी नहीं आ रहे। ये चीज है, वो भी यही चीज कहेंगे कि भाई अगर वो अफगानिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, कल को बांग्लादेश भी कह सकता है, फिर न्यूजीलैंड भी कहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा, इंग्लैंड कहेगा। ऐसे तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ दोस्तों, नहीं आया कोई भी देश तुम्हारे देश में खेलने के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, न्यूजीलैंड हो, चाहे अफ्रीका हो, कोई नहीं खेलना चाहता तुम्हारे देश के अंदर। उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मैचेस देखते हो क्या अफगानिस्तान के जज्बात जुड़े हैं। बहुत बुरी खबर है, नहीं यार आना चाहिए था। ये इंडियंस के लिए अच्छी खबर है। कैसे इसके लिए चाहिए वो हार चला देना ले, सब कट लगा ले। हम नहीं खेलना चाहते तुम्हारे देश में, एक बार समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? इंडिया हमारे साथ पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता चैंपियन ट्रॉफी, तो हम लोग किसी सूरत भी न्यूट्रल वेन्यू पे उनके साथ मैचेस नहीं खेलेंगे। अगर कोई परफॉर्म करता है, कोई सांझी करता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हाँ, कि एक्चुअली मेरा क्या प्लान था, मैं किस माइंडसेट के साथ था। अल्लाह ने करवा दिया। कौन है भाई तू? वाह भाई वाह वाह वाह। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, ठीक है। मेन कारण ये है कि तुम लोग दहशतगर्द हो। बात सही है। एक्चुअली ये क्रिकेट का मसला नहीं है, उनको मसला है कि पाकिस्तान को सेफ करार देना है। अच्छा, अब किसी का बेबी नहीं हो रहा तो कोई को कहता है यार फलां पीर पे चले जाओ, वो आपको एक अंडा देगा, ठीक है, उसको बॉईल करना है, वो खाना है। तो ये पहले तो ये इनका इलाज करें ना। मैं इनको देखो, उनसे मोहम्मद रिजवान से पूछा जाता है कि लॉजिक की आपकी स्ट्रेटेजी है, तो वो कहता है कि हम वज़ू करके मैदान में उतरते हैं। लेकिन भाई इस तरीके से शोबाजी करना, सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ना, भाई इसको इबादत नहीं, इसको कहते हैं शोबाजी। बिजली का बिल ज्यादा आ गया है तो इस पीर से, इस फकीर से राब्ता करे। बहन का रिश्ता नहीं हो रहा है, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, तो इस पीर फकीर से राब्ता करे। दम दरूद करवाना है तो इस पीर फकीर से राब्ता करे। गजब बेइज्जती है। जज्बा किधर गया? वो बस गाने का जज्बा जुनून हिम्मत ना हार। जज्बा जुनून और हिम्मत ना हार, हाइब्रिड के मॉडल के पीछे फटाफट भाग। मैं सब बैट लगा ले आप। गद्दाफी में नहीं जीतते वो नहीं जीतते, वो अहमदाबाद में जीते। गद्दाफी स्टेडियम में कौन सी ऐसी पिच उन्होंने बनाई है जो सिर्फ पाकिस्तान के हक में है? भाई मुझे यार नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज लगा देते हैं। पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये तो हो रहा है। एडवांटेज होता है यार। नहीं अच्छा, अमेरिका में गए हैं, वो अमेरिका जीता नहीं। इंडिया से ज्यादा सिक्योरिटी आई थिंक उनके प्लेयर्स को हम दे देंगे। हम तो वो कौम है जो ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पुश करते हैं। क्या बोला तूने? सीधी बात है, इससे बड़ी क्या बात है? इतना कह ले कि हमारे इधर वैसे जो है किसी को प्रोटोकॉल ना मिले, सियासतदानों को मिले ना मिले, पूरा मार रोड ब्लॉक होता है पीसी होटल से लेके कजाफी तक का। जब कोई टीम आती है, इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या चाहिए उनको? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पाकिस्तान के अवाम खुद जो है विराट को, जो रोहित शर्मा के सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। मुझे मौका मिले, मैं खुद क्लैशनकोव पकड़ के उनके साथ साथ चलने को तैयार। अरे तो फार्म को कि इंडिया पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर
वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण ये है कि तुम लोग दहशतगर्द हो। पाकिस्तान को सेफ करार देना है। अगर इंडिया इधर आती है तो उनको मसला है, फिर दुनिया के सामने वो क्या बताएंगे कि वो हम तो आप उधर क्रिकेट खेलने गए थे, आपने अपने स्टार को भेजे थे। बाबर आजम के तरह फॉरवर्ड नहीं देते, विराट कोहली की एक फोटो में लाइक आ जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उस पाकिस्तान अगर सिक्योरिटी का मसला नहीं होता, ठीक है, तो आप जितने में सारे लाहौर में नहीं रखते। पाकिस्तान सिक्योरिटी पता है कैसे देता है? क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ही श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ। हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर ये वाकया हो चुका है और हमें अपने उस लेवल को अप करने के लिए पाकिस्तान लाहौर का आधा शहर बंद कर देता है। सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। पाकिस्तान प्रेजेंटेशन लेवल की सिक्योरिटी देता है जो भी टीम आती है। मसला इंडियन टीम बॉर्डर क्रॉस करेगी ना, तो आप सिक्योरिटी का लेवल देख लेना। फिर बॉर्डर की बात आज शुरू कर रहे हैं तो कल आप खुद भी फेस करेंगे। फिर पाकिस्तान क्या फेस करेंगे? आईसीसी और इंडिया एक ही तो है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको पता आईसीसी हमारे हाथ में, और अगर आईसीसी ने होस्टिंग राइट, सुने ना, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर ये आईसीसी मान लेता है इंडिया की बात, तो इसका मतलब आईसीसी तो नीचे लगा हुआ इंडिया के। फिर अबे शेर तुम लोग थोड़ी हो, शेर हम लोग हैं। हम लोग तुम्हारे घर से होके आके चले गए, अब तुम बकरियों को तकलीफ हो रही है सिक्योरिटी। ओ भाई, हमने सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं उठाया था, हम सीधा सीधा आए थे भाई, खेल के चले गए। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तुम लोगों को है। अबे तुम लोग क्या पाकिस्तान से हटके नहीं तुम लोग खेलना चाहते? इतने बकरी हो तुम लोग। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां 12, 14, 16 एक हाथ में पहनो, और 12, 14, 16 एक हाथ में पहनो। जरा भर लो अपनी हथेली को, भरो ये इसको कलाई को, फोरआर्म्स को अपने भरो चूड़ियों से, कि पता चले लोगों को बकरी हो तुम लोग। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजे। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट हैं, तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता, तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। अब मीडिया में ड्रामेबाजियां शुरू हो गई हैं। वो मतलब यानी कुछ लोगों को मैंने सुना 1-2 दिन पहले, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा था, तो बातें ये कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को जी इंडिया में आना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया में आना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी का है, पाकिस्तान को इंडिया में मना नहीं करना चाहिए। ओ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा इसको अपनी गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमने जाना है इंडिया क्रिकेट खेलने, वर्ल्ड कप हो रहा है। ज्यादा बात ही नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने बोला भाई सियासत एक तरफ, क्रिकेट एक तरफ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं वर्ल्ड कप खेल के आए। वो तो भाई शेर है ना, तुम्हारी तरफ बकरी थोड़ी है। तुम लोग तो बकरी, झूठे, ड्रामेबाज, डरपोक लोग हो तुम लोग। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रही है इंडियन टीम या नहीं, इस पर बड़ी तहमुगोइयां चल रही है। इंडियन मीडिया तो चला रहा है कि कोई नहीं जा रही भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान। क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराए, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही ये खबरें चलवा रहे हैं। उनके पास कोई इल्हाम तो नहीं कि अचानक उनके पास वो शुरू हो गए कैंपेन। उन्होंने, आप देखिए कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो रिपोर्ट छपी कि वो नहीं जाएगी इंडियन टीम, वो भी सोर्सेज को कह रहे हैं। और इसी तरीके से उनके मुख्तलिफ यूट्यूबर, इवन विक्रांत गुप्ता जो उनका बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है, वो भी अपने चैनल पे यूट्यूब पे कह रहा है कि नहीं जी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने जा रहा है। लेकिन जो मेरे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये ऑप्शन भी है कि अगर भारत सपोज पाकिस्तान नहीं आता, तो भारत को एक्सक्लूड करके आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि भारत को एक्सक्लूड करके उसकी जगह श्रीलंका को शामिल किया जाए, जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में नहीं है। तो आप देखिए इस पे क्या अमल दरामद होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो गौर कर रहा है, लेकिन अब हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि हाइब्रिड मॉडल। स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे, स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहाँ पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके 3-4 मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के। मैंने भी कुछ इंडिया मीडिया में कुछ बातें मैंने सुनी, वहां बैठ के 2-4 लोग ये कह रहे हैं, ओ जी वेस्ट इंडीज और वर्ल्ड कप में जो हाइब्रिड मॉडल था, तो ये क्यों यार, मतलब कुछ हौसले बात, कोई शर्म करो यार, कोई शर्म करो। जब पाकिस्तान और जब वर्ल्ड कप की बात चल रही थी, पाकिस्तान जब यहाँ आना चाह रहा था, नहीं आना चाह रहा था, उसने बैठ के वहां पाकिस्तान बोले ना, वहां अपने मीडिया चैनल पे बैठ के बातें कर रहे थे पाकिस्तान को आना चाहिए। तो शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? आप बैठ के कह रहे हो जी हाइब्रिड हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल। हम जाकर खेल कर आए ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां हमारे मैचेस हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। खेल के और हार के माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनसे जब ये सवाल किया जाता है तो यही कहते हैं
कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, कोशिश पूरी है, सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है। तो ऐसा कोई स्टैंड लेंगे जो कि जब नजम सेठी साहब आए थे, इवन जका साहब आए थे, उस वक्त भी हमें लगा था कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टैंड लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पीसीबी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और हमारी टीम जाती है, जो कि स्पोर्ट्स का स्पिरिट भी है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जाए और खेलेंगे। इंडिया गलत करता है कि वो नहीं आता। यहाँ लोगों को कोई मसला नहीं है, दोनों फ्लैग एक साथ रखे हुए हैं, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी। वो चंद लोग हैं जिनको मसला होता है, वो मेजर गौरव आर्या साहब बैठे हुए हैं, उनको भी, क्योंकि उनको व्यूअरशिप चाहिए, पाकिस्तान को गालियां देकर उनको व्यूअरशिप चाहिए। और एक और भाई साहब है जो सर पे जो ना वो दुपट्टा डाल के तो वो यूं जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया की मैच की बात होती है, वहाँ पर इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देता है। वहाँ पर हमेशा नेगेटिविटी पाई जाती है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन जो टीम है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन टीम को आना ही पड़ेगा, भले वो लाहौर में जिस तरह से मैचेस कह रहे हैं तो वहाँ पर करवाए जाएं। और अब ये जो आइस जो है ना वो ब्रेक होने का टाइम आ रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया की हो सकता है कि आगे फ्यूचर में बायलैटरल भी हो जाए। आपको क्या लगता है कि जो भारतीय मीडिया का ये दावा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, कि माजी को देखते हुए है? क्योंकि अब वहाँ पे भी आपको मालूम है कि जो मोदी सरकार है वो भी जो है वो कोalition के साथ बनी है और कांग्रेस का एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो क्या लगता है इंडिया की पब्लिक भी जो है बड़ा पसंद करती है कि पाकिस्तान की टीम वहां जाए, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए? और ये क्रिकेट है, क्रिकेट को हमने स्पोर्ट्स को गेम की तरह हमने समझना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए। और देखें कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो शायद उसकी गुफ्तगू हुई थी कि इंडिया भी जो है फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगा। मेरे ख्याल आईसीसी ने ये कंफर्मेशन दी थी। पाकिस्तान रिपोर्ट का स्टेप क्या होना चाहिए? हाइब्रिड मॉडल अगर भारत लेगा नहीं मानना चाहिए यार। हम 2 दफा चले गए, आई थिंक 2016 में गए जी सर, और अभी ये वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, ये वर्ल्ड कप हुआ, 2 दफा जा चुके हैं। तो क्या हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था? हमारी तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। ये ड्रामेबाज छूटे हैं सारे, ये छूटे हैं, ये जितने भी हैं ड्रामा लगाते हैं ये लोग। ये करेंगे ये जैसी वर्ल्ड का ये चैंपियन ट्रॉफी पास आएगी उसके बाद ये आईसीसी को बोलेंगे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रही। पिछली दफा इमरान आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम अपनी हुकूमत से इजाजत लेंगे और उस वक्त वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ठीक है टीम जाए। अब देखना ये है कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब एक बड़े आम वजीर है इस हुकूमत के, तो वो डेफिनेटली विल ट्राई टू कन्विंस कि भाई हमें भारत को आना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए। इस वक्त तो वो जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो वजीर आजम भी बन सकते हैं, आपने सुना होगा कि डेप्टी वजीर आजम है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर। कब तक हम भारत के आंखों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनी पर वो घुमंड करता है। तो हमें वादे स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? क्यों दिल्ली का खेल कब तक जारी रहेगा? अब जैसी चैंपियन ट्रॉफी नजदीक आ रही है, हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई है। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भिजवा तो नहीं सकता, समझो ये जो मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम में आपको मैं चूड़ियां भिजवा रहा हूँ। चूड़ियां पहनो। ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम शेयर है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, ग्राउंड में खेली, अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की हर टीम पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है, किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी। मगर अब मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े एनर्जेटिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो पूरी मनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो अगला स्टेप यही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के वो मैच पाकिस्तान में होगा या कहीं बाहर होगा, ये डिसीजन होना है। आप देखेंगे इससे ज्यादा और क्या एडवांटेज होगा कि लाहौर के अंदर इंडिया को सारे मैच दिए ताकि